हेलो, हाय, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुहानी बिजी ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग में है सुरमिला दीदी और विक्रम सर, और जैसे कि आप मुझे जानते हैं मैं सुलेखा, और हमारी मैम भी है जो अपना वर्क कर रही हैं, उनका वर्क फ्रॉम होम है। तो सुरमिला दीदी का कैफ कटिंग नाप का बहुत पहले का था, मगर उनकी बच्ची छोटी है तो 2 बार से वो बहुत रो रही थी। मेरे टाइम में उनका 4था विजिट है जब से मैंने ज्वाइन किया है। तो वो जब लास्ट टाइम आई थी तो मैंने बोला दीदी ये तो रोती ही नहीं है। वो उस टाइम पूरे 2-2.5 घंटे जो आरसीटी की प्रोसेस चल रही थी, मैम आरसीटी कर रही थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं रोई। पर अभी हम जब 3 बार अभी वो आ रही हैं, तो वो सफ़र करके आ रही हैं, ट्रैवल करके आ रही हैं धूप में, तो शायद वो चिड़चिड़ होती है, तो रोती है तो काम नहीं हो पाता है। 2 बार यही सब चलते रहा, काम नहीं हो पाया। दीदी को फिर कच्चा मसाला लगा के हमने जाने दिया। मगर इस बार सुरमिला दीदी बोलती है कि वो आई है, अब नहीं रोएगी, वो इस बार नहीं रोएगी। तो हम अपनी कटिंग कैफ नाप की प्रोसेस के लिए लग गए थे। भाई बहुत मुश्किल काम है यार, खड़े खड़े रहना भी। मेरे तो हाथ दुखने लगते हैं, पर होता है ना, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसका काम होता है, उसे एकदम प्रॉपर सजग रहना पड़ता है। मेरे खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द होने लगा था, पर सर के उसमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वी कंटिन्यू। फिर बच्ची रोने लगी थी तो दीदी बोली धूप भी बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको फिर फीड कराने के लिए बाहर लेके आई। फिर जब तक कटिंग का नाप हो चुका था, ये देखो, ये है वो शैतान बिल्कुल। फिर उसको मैंने गोद में रखा, फिर सर ने ही पूरा नाप वगैरह लिया। उसके बाद में उसको दीदी ने गोद में लिया, तब कहीं वो जाके चुप हुई। कितना ही कुछ कर लो, ये देखो कैफ का नाप ले लिया सर ने। अब उसमें मैं फिलिंग कर दूँ, फिलिंग क्या है, हाँ फिलिंग ही करना है, जिससे एक लेयर होती है येलो कलर की, जिससे नाप लेते हैं। और ये जो ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है, ये नाप के लिए जाता है। तो थोड़े से भी बबल्स नहीं आने चाहिए, जो मिश्रण है वो अच्छे से तैयार होना चाहिए। बहुत सारा कुछ रहता है भाई। फाइनली नाप वाप तो चल रहा है, पर कहते हैं ना, बच्चे कितनी भी कुछ कर लो आप, कितना भी आप अच्छे से रख लो, पर जब आपकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता भाई। मम्मी है तो सब है। आज मैंने एप्रन पहना था, यूनिफॉर्म नहीं पहना था। वाइट एप्रन पहन के गई थी मैं, तो उसमें वो सर बोलते छींटे आ जाएंगे सुलेखा, निकाल दिए। मेरे से तो दुपट्टा संभलता ही नहीं है। और क्या, फटाफट नाप लेने के बाद और सारी प्रोसेस हो जाने के बाद वहाँ से एकदम, मुझे साफ़ सुथरा बहुत पसंद है। सर बोलते हैं कि कितना तू खुद ही करते रहती है, पर साफ़ सुथरा रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाइजीन मेंटेन होती है। भाई पहले ऐसा होता है, सबसे पहले थोड़ी लिक्विड फॉर्म में लेयर चढ़ाते हैं, फिर थोड़ी उससे हार्ड, जिससे कि बबल्स नहीं आते और कैफ का नाप प्रॉपर आता है। और वो जो लेयर है जो ऊपर मैं अभी जो ग्रीन वाली चढ़ा रही हूँ, अगर वो थोड़ी सी भी पतली हुई तो बह जाती है, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो थोड़े से पानी में ही इतनी जल्दी मेल्ट हो जाती है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा। 1 बूंद पानी भी डालो तो उसका बहुत लिक्विड फॉर्म हो जाता है, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 2 फिलिंग तो मैं उससे ही कर लेती हूँ इंस्ट्रूमेंट से, पर तीसरी फिलिंग मुझे हाथ से करनी पड़ती है क्योंकि हार्ड होती है। फिर उसमें वो करके मतलब उसको हाथ से फिलिंग करके हल्का सा पानी लेके एकदम ऐसे उंगली चला देते हैं, तो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। लड़कियां होती ऐसी हैं। और हाँ भाई साहब, मैं तो अभी कोविशील्ड का सुन रही हूँ। कोविशील्ड क्या है इसका माजरा? ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना है।
और टेंशन लेंगे तो नहीं आने वाला भी अटैक आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगा है और हमें हमारे दिमाग में ये चीज़ें नहीं बिठाना चाहिए। सोशल मीडिया कभी कभी अच्छा भी है और कभी कभी हमारे लिए गलत भी साबित होता है, इसलिए प्लीज़ रिलैक्स रहें। और कोविशील्ड से कुछ नहीं होगा, जिसे होना था हो गया। वो अगर कोविशील्ड नहीं भी लगवाता तो भी उसे होता, और हमने लगवाया है, हमें कुछ नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रखनी है हमारे दिमाग में। अगर हमने बिठा लिया कि हाँ होगा तो हो जाएगा। चलिए, सारे काम के बाद हमारी दूसरी पेशेंट आ गई थी। ये इतनी कंफ्यूज है, इसके 3-4 दांतों में नहीं, दाढ़ों में सड़न है। तो और फिर बोलती है कि सामने मुझे ऑर्थो भी कराना है। तो सर ने बोले पहले एक एक काम कराओ, पहले इन दांतों में फिलिंग करवाओ, इसमें कैप लगवाओ, उसके बाद में जब तुम्हारा इनका सब क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम तुम्हें ऑर्थो के लिए सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी सब दांतों का ट्रीटमेंट एक साथ नहीं कर सकते ना। ऑर्थो लग जाएगा तो पिन लग जाएगी, और पिन लग जाएगी तो हो सकता है इसे मुंह खोलने में प्रॉब्लम हो। इसीलिए बोलती सब ठीक करो, सब ठीक करो। तो फिर सर ने उसको समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, पर थोड़े टाइम से होगा, धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा। तब वो मानी है। तो चलिए, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे। जय माता की, राधे राधे। और हाँ, कोविशील्ड से नहीं डरना है, कुछ नहीं होगा। हमेशा स्ट्रांग रहें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहें। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। ब्लॉग के बाद दूसरे दिन की मस्ती, क्योंकि हमारी बेबी गर्ल अपनी मम्मी का कैप लगवाने आई थी। उनकी मम्मी का कैप बन के आ चुका था। तो ब्लॉग के बाद दूसरे दिन की मस्ती है, सोचा इसी वाले ब्लॉग में डाल देते हैं, क्योंकि इतना सा फिर मैं कहाँ डालती, है कि नहीं। और उसकी मम्मी का ब्लॉग था तो इसी में आना तो उसका बनता था।